दोस्तों गमलों में लगने वाले मधुमालती यानी कि रंगून क्रीपर के पौधे पर जुलाई से अक्टूबर के बीच में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और नवंबर दिसंबर आते आते धीरे धीरे फ्लावरिंग कम होने लगती है और जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना लगता है तो ये पौधे डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। वहीं पर दोस्तों जो ज़मीन में लगे हुए मधुमालती के पौधे होते हैं उनमें लगभग पूरे साल भर ही फूल आते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने मधुमालती के पौधे को गमले में लगा रखा है और आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है या आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गमले में लगे हुए मधुमालती के पौधे की जुलाई में किस तरीके से देखभाल करनी है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स देनी है जिससे कि जुलाई लास्ट तक आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाए। तो चलिए फिर बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों मधुमालती एक परमानेंट फूलों वाली बेल है जिसको कि मधुमालती, रंगून क्रीपर और झुमका बेल के नाम से सभी लोग जानते हैं। इनके फूल गुच्छों में आते हैं और हल्की सी महक आती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और एक ही फूल 3 कलर को चेंज करता है। इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक देसी होती है और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी वैरायटी के पौधे अक्सर ज़मीन में लगाए जाते हैं और उन पर लगभग साल भर फूल आते रहते हैं। वहीं पर जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं वो गमलों में लगाए जाते हैं और उनमें फूल आने का एक समय होता है, उसी टाइम पर उसमें फ्लावरिंग होती है। हर 2 साल में गमलों में लगे हुए पौधों को एक बार रिपोर्ट करना होता है क्योंकि इन पौधों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है और नीचे तक इनकी रूट पहुंच जाती है। चलिए देखते हैं कि अगर रंगून क्रीपर का पौधा गमले में लगा रखा है तो उसकी किस तरीके से हमें देखभाल करनी है तथा उस पर ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले किसी भी पौधे को नर्सरी से लाकर जब लगाया जाता है तो उसकी गमले की साइज का ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर अगर आप मधुमालती का नर्सरी से लाकर ड्रॉफ्ट वैरायटी का पौधा गमले में लगा रहे हैं तो भी उसके लिए कम से कम 12 इंच का गमला या फिर उससे बड़ा गमला ही आपको सेलेक्ट करना होगा। इसलिए फ्रेंड्स गमले की साइज का ज़रूर ध्यान दें, चूँकि ये एक वाइन है और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए अगर आपने इसको छोटे गमले में लगा रखा है तो उस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। दोस्तों मधुमालती के पौधे पर ब्रांचों के जो टिप पोर्शन होते हैं वहीं से गुच्छों में फूल आते हैं, इसलिए पौधों को घना बनाने के लिए इसका टिप पोर्शन की कटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आप जैसे जैसे इस पर फ्लावरिंग ख़त्म होती जाए पौधे पर आप उस पर प्रूनिंग ऊपर से करते रहें तो वहाँ से मल्टीपल ब्रांचें निकलती रहेंगी और उन पर फूल खिलते रहेंगे। मधुमालती के पौधे को रिपोर्ट करना हर साल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जितने भी वाइन प्लांट्स होते हैं उनका रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए अगर आप अपने मधुमालती के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसके लिए जब ये पौधा डोरमेंसी पीरियड से निकलता है यानी कि फरवरी मार्च में एक बार इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। पानी की अगर बात करें तो मधुमालती के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, लेकिन फ्रेंड्स गर्मी में इसको अच्छी तरीके से पानी देना होता है और जब इसमें कलियां बनने लगती हैं तब इसको पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले अगर इस पौधे को ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो ये अपनी पत्तियों को गिराने लगता है। मधुमालती का पौधा काफ़ी हार्डी पौधा है और पूरी तरीके से धूप वाली ही वाइन है, लेकिन फ्रेंड्स अगर गमले में पौधा लगा है तो उसके पास सब कुछ एक सीमित होता है, इसलिए मई जून की गर्मी में इसको 4 से 5 घंटे की धूप दिखाना ही काफ़ी होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि रंगून क्रीपर को फर्टिलाइज़र यहाँ पर कौन सी देनी है जल्दी और अधिक फूल लेने के लिए। तो फ्रेंड्स जितने भी फ्लावर वाइन होती हैं या प्लांट होते हैं उन सभी को पोटास की काफ़ी ज़रूरत होती है जल्दी फूलों को खिलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 खादों को ले रही हूँ। तो पहली फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट खाद को लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है और किसी भी फर्टिलाइज़र को देने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि जब पौधा हरा भरा होता है तभी उस पौधे पर फूल और फल आते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग 100 ग्राम के करीब आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें और उसमें आधा छोटा चम्मच
पोटास खाद को मिला लें। क्योंकि दोस्तों बरसात का सीज़न चल रहा है, इसलिए आप इसमें अच्छी फंगीसाइड को कुछ मात्रा में मिला लें और फिर सभी चीज़ों को आपस में मिलाकर गुड़ाई करी हुई मिट्टी में मिला दें। मिलाने के बाद में ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें और पौधे को उठाकर कहीं सेमी शेड वाली जगह पर रख दें और 1 से 2 दिन के बाद फिर आप पौधे को पूरी तरीके से धूप वाली जगह पर रख दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 7 से 8 दिनों बाद जहाँ से आपने कटिंग करी थी वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलने लगी है और उन सभी ब्रांचों पर आपको कलियाँ बनती हुई नज़र आएंगी। तो इस तरीके से अगर आप इन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ में पौधे की देखभाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।